भारत ने जनरल एटॉमिक्स से 2 सी गार्जियन ड्रोन को जो है वो लीज पर ले लिए हैं। जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से जो है वो क्या है। यानी कि इंडिया ने 203 मिलियन ड्रोन को लीज पर जो है वो डील के साथ ले लिया है और इसकी ये डील जो है वो जनरल एटॉमिक्स के साथ जो है वो की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं ये खबर जो है क्या है। तो भारत सरकार ने यूएसए की कंपनी से जनरल एटॉमिक्स जो मतलब एरोनॉटिकल सिस्टम्स हैं उनको जो है वो ले लिया है। 203 मिलियन का जो ड्रोन लीज समझौता इसको बताया जा रहा है। 2MQ और 9B सी गार्जियन का ड्रोन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 17 अगस्त 2026 को जो है वो घोषणा की गई थी ये। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो समुद्री निगरानी और रक्षा क्षमता को जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो MQ-9B सी गार्जियन की विशेषताएं अगर हम देखेंगे जो है वो क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी तकनीकी विशेषताओं के बारे में। तो तकनीकी विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में, यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड का है और इसी के साथ ये लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए भी लिया गया है और मानव रहित हवाई वाहन के तौर पर जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा। यानी इस टाइप का जो है वो ये है। इसके बाद अगर हम इसके काम की बात करें तो 40 घंटे तक ये हवा में रह सकता है बिना रुके। यानी कि 40 घंटे तक लगातार जो है वो ये हवा में बिना रुके रह सकता है, अपना काम जो है वो वहाँ पर कर सकता है। इसके बाद अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी है ये, खुफिया जानकारी प्लस निगरानी जो है वो इन सब में ये काम करेगा। अगर हम इसके हथियार की बात करें तो ज़रूरत पड़ने पर ये जो है वो अपने आप में से मिसाइल प्लस बम भी जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये रेंज के हिसाब से 6,000 समुद्री मील तक जो है वो इसकी रेंज यहाँ पर काम करेगी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो इसकी जो है वो तकनीकी विशेषताएं हो गई। तो भारत के पास जो है वो पहले से ही क्या था, तो 2019-20 में 2 सी गार्जियन नेवी जो है वो भारत को लीज पर मिल चुके थे। अब कुल जो है वो 4 हो गए, यानी कि 2 जो है वो 2019-20 में मिल गए थे और 2 जो है वो अब तो टोटल ये जो है वो 4 हो गए हैं। इसके बाद अगर हम इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सबसे पहले ये जो है वो GS3 में रक्षा और सुरक्षा जो मतलब पर्सपेक्टिव है उससे काम करेगा। तो क्यों ज़रूरी है ये डील, पहले जो है वो हम ये वजह जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंद महासागर में जो है वो चीन की बढ़ती नौसेना और पनडुब्बी पर नज़र रखने के लिए जो है वो इसके ज़रूरी है। LAC प्लस समुद्र को अगर हम देखें तो गलवान के बाद सीमा प्लस समुद्र पर सुरक्षा पर फोकस करने के लिए जो है वो यहाँ पर ये डील ज़रूरी है। IUE फिशिंग की अगर हम बात करें तो अवैध मछली पकड़ पर रोक लगाने के लिए। आपदा राहत की अगर हम देखें तो बाढ़ और सुनामी में निगरानी के लिए भी जो है वो इसको ज़रूरी बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे ये मतलब GS2 में भी रिलेट करेगा इंटरनेशनल रिलेशन से, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट इसमें बताया जा रहा है रक्षा सहयोग के विकास के बारे में। यानी कि अगर हम रक्षा सहयोग के विकास को देखते हैं तो इसमें जो मतलब ये इसकी रक्षा सहयोग की विकास की नीति है तो यहाँ पर ये जो है वो जुड़ता है फाउंडेशनल एग्रीमेंट से। फाउंडेशनल एग्रीमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लीमो और कॉमकासा बेका पहले से ही जो है वो यहाँ पर साइन किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर क्वाड को देखते हैं तो USA, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक का सहयोग जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। DTTI को अगर हम देखें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत जो है वो यहाँ पर ये टैग को ट्रांसफ़र यहाँ पर इसमें किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इस डील का महत्व जो है वो क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है विश्वास। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो भारत जो है वो USA रक्षा साझेदारी को मजबूत यहाँ पर करेगा, तो इसमें जो है वो ये विश्वास बना रहेगा। चीन काउंटर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करना भी जो है वो इसका मुख्य काम बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है लीज मॉडल, यानी कि खरीद से सस्ता तुरंत जो है वो यहाँ पर ये डिलीवर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट अब यहाँ पर इस पर हम बात करते हैं, यह है चुनौतियाँ। यानी कि भारत के सामने इसकी कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो निकल कर आ रही हैं, जिसमें S-40 वर्सेस CAAT को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रूस से जो है वो S-400 जो है वो लिया था, पर USA का दबाव यहाँ पर लगातार बना हुआ है। इसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो USA जो है वो कितनी टेक्नोलॉजी देगा, अभी ये सवाल बना हुआ है। निर्भरता अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हथियारों के लिए USA पर निर्भरता बढ़ाना होगा, बढ़ जो है वो लगातार रही है, यानी कि इसके ज़रिए से USA पर जो है वो हम ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इसके आर्थिक और कुछ सामरिक पहलू देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक पहलू पर। तो $203 मिलियन पर जो है वो ये बात की जा रही है, यानी कि लीज के लिए खरीद नहीं है बल्कि बजट पर कम बोझ इसका पड़ेगा। रखरखाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जनरल एटॉमिक्स ही करेगी, यानी कि भारत का खर्च जो है वो यहाँ पर बचेगा। इसमें रखरखाव जो भी रहेगा वो जनरल एटॉमिक्स के द्वारा ही रहेगा, तो भारत का खर्च जो है वो यहाँ पर ये बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रोज़गार के बारे में। तो भारत के ज़रिए से मतलब भारत में ये रखरखाव हब बनेगा, अगर इसके बनने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, और अगर यहाँ पर ये हब बनता है तो इससे जो है वो युवाओं के लिए रोज़गार की संभावना
रहेगी, यानी कि युवाओं के लिए रोज़गार इसमें पैदा होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके भू राजनीतिक महत्व की बात करते हैं, आर्थिक महत्व के बाद हम जो है वो सामरिक आयाम या फिर जो भू राजनीतिक महत्व पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे IORA का पॉइंट्स प्लस IONS, यानी कि हिंद महासागर के देशों को जो है वो मदद यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद मलक्का स्ट्रेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मलक्का जल संधि की, तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर जो है पर्ल्स पर यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। और ड्रोन डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो भारत अन्य देशों को भी जो है वो ड्रोन इसके ज़रिए से यहाँ पर दे सकता है। तो ये जो है वो कुछ इंडिया और चाइना के पावर वर्सेस चाइना पाकिस्तान में जो है वो मतलब ये दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इंडिया का अगर हम देखें तो MQ-9BC हो जाएगा, इसकी 40 घंटे तक जो है वो ये यहाँ पर काम कर सकता है। इसके अलावा चाइना का अगर हम देखें तो ड्रोन लीज्ड है, ये जो है वो 6000 HM जो रहेगा और इंडियन ओशन की सर्वेलाइंस इसमें रहती है। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो विंग लूंग सेकंड है ये, और 10 से 4 घंटे तक जनरल चाइना सी जनरली रहेगा और ये चाइना सी पर जो है वो रहेगा। इसके बाद विंग लूंग सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो 6000 NM ये रहेगा, ये जो है वो इंडिया का है विंग लूंग सेकंड। और चैप्टर 4 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 29 आवर्स से ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा सकता है और चाइना के ज़रिए से ये पाकिस्तान में जो है वो रहेगा। विंग लून्स है और इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो है वो विंग लून है, ये 20 घंटे तक जो है वो रहेगा। इसके बारे में जो हम देखते हैं, इसके चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 अन्य देशों की तुलना यहाँ पर की जा रही है, भारत की, चाइना की और पाकिस्तान की। तो भारत का अगर हम देखें मुख्य ड्रोन है MQ-9B सी गार्जियन है और ये इसकी क्षमता की बात करें तो 40 घंटे तक 6000 NM की रेंज पर ये काम करेगा। इसके सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो USA से लिया गया है, जनरल एटॉमिक्स के द्वारा। उपयोग अगर हम इसका देखें कहाँ हो रहा है तो हिंद महासागर में निगरानी इसकी रहेगी और पनडुब्बी रोधी जो है वो ही रहेगा। चाइना की अगर हम बात करें तो विंग लूंग है सेकंड है इसका और चैप्टर इसका 4 है, 20+ घंटे तक ये जो है उसकी क्षमता है। और इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो ये स्वदेशी है, यानी कि चाइना ने खुद इसको जो है वो बनाया है साउथ चाइना सी में और एक्सपोर्ट में जो है वो इसका उपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो विंग लूंग सेकंड है, चैप्टर 4 है, 20 घंटे तक इसकी क्षमता है। चीन से इसको आयात जो है वो किया गया है, भारत सीमा पर इसकी निगरानी के लिए जो है वो इसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि भारत की बढ़त जो है वो इंडियोर और रेंज में जो है वो MQ-9B सबसे आगे इस समय जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ आगे के रास्ते निकल कर आ रहे हैं जिसमें भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला है 31 MQ-9B खरीद, यानी कि $3.99 बिलियन की बड़ी डील से पाइपलाइन में जो है वो ये रहेगा। मेक इन इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारत में असेंबली प्लस रखरखाव यहाँ पर बनाया जाएगा और स्वदेशी ड्रोन भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें DRDO का घटक है और रुस्तम 2 पर काम जो है वो यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, यानी इस खबर का ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आता है। तो समुद्र की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा मानी जाएगी। MQ-9B जो है वो भारत को नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जो है वो इसको बनने में मदद करेगा। लीज टुडे मेक टुमारो, यानी कि आत्मनिर्भर की और कदम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यानी कि लीज जो है वो आज लिया गया है और इसके ज़रिए जो है वो हम भविष्य को बना रहे हैं, यानी कि टुमारो कल के लिए, जो आने वाले कल के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।